हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is denoted by close bracket and x, and that will be equal to x if x is integer, and if x is not integer, then greatest integer will be equal to integer less than x. And if 0 less than x less than 1, then greatest integer will be equal to 0. And when k less than equal to x less than k plus 1, where k is the integer, then greatest integer of x will be equal to k. And fifth one, ki greatest integer x less than equal to x, and this is less than greatest integer plus 1, and greatest integer of x plus y, that will be equal to greatest integer of x plus greatest integer of y if and only if at least one of x y is an integer. And greatest integer of x plus y, that will be equal to greatest integer of x plus y if x belongs to real number and y is integer. And next one is most important, greatest integer of x plus greatest integer of minus x, that will be equal to minus 1 if x is not integer and will be equal to 0 if x belongs to integer. जैसे कि हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 हमारे पास क्या है, क्योंकि 3 इंटीजर है, दैट विल बी इक्वल टू 3. एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 हमारे पास क्या है, -3. तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0. इसलिए हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.9. क्योंकि 4.9 इज नॉट इंटीजर, तो हमने इंटीजर लेस देन 4.9 लेना है, वो हमारे पास क्या होगा, 4 होगा. एंड नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.9. तो अभी ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, तो हमें पता है जैसे जैसे नेगेटिव नंबर बड़े होते जाते हैं उतने नंबर हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं. तो हमने क्या लेना है, इंटीजर लेस देन 4.9, एंड दैट विल बी इक्वल टू -5. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x plus greatest integer of minus x, that will be equal to -1 if x is not belongs to integer. And so the function defined on the set of real numbers by f of x is equal to greatest integer for all x belongings to R. This is known as greatest integer function. इस केस में हमारे पास क्या होगा, डोमेन ऑफ f क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज ऑफ f क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स. तो हम इसका ग्राफ देखते हैं. जैसे हमने टेबल ड्रॉ किया है कि सोन हम पर्टिकुलर 2-4 वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1. तो इसकी वैल्यूज y हमारे पास क्या आएगी, -2 आएगी. फिर नेक्स्ट लेते हैं -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0. तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 आएगी. एंड नेक्स्ट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1. तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी. और 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी. एंड नेक्स्ट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, ये हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा. तो हम x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है, स्टेप फंक्शंस बन रहे हैं. तो इसको हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं. मतलब हमारे पास क्या है, जैसे y हमारे पास 0 आ रहा है, y इज इक्वल टू 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में y इज इक्वल टू 2 आ रहा है. इसी तरह हम 0 -1 में ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू -1 आ रहा है. -1 to -2 ले रहे हैं तो y हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है. दैट्स ऑल. थैंक यू.